शिव महापुराण भारतीय पुराणों में एक प्रमुख ग्रंथ है जो भगवान शिव की महिमा, उनकी उपासना, उनके अस्तित्व और उनकी शरणागत वत्सलता को विस्तार से प्रस्तुत करता है। ये पुराण कुल 12 अध्यायों और 24,000 श्लोकों में विस्तृत है। इसमें भगवान शिव के उपदेश, उनके लीलाओं, अवतारों और उनके भक्तों की कथा का वर्णन मिलता है। शिव महापुराण के विभिन्न अध्यायों में भगवान शिव के भव्य रूपों और उनके अद्वितीय गुणों का विस्तृत रूप से निरूपण किया गया है। अध्याय 17 शिव महापुराण के मुख्य भागों में से एक महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें भगवान शिव के विभिन्न रूपों, उनकी उपासना के प्रकार, उनके भक्तों के अनुभव और उनके द्वारा दिए गए उपदेशों का वर्णन किया गया है। इस अध्याय में भगवान शिव के धर्म, तप, योग, भक्ति और उनके माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के विभिन्न पहलुओं का विस्तार से उल्लेख किया गया है। शिव महापुराण अध्याय 17 कथा की शुरुआत। अध्याय 17 की शुरुआत भगवान शिव की महिमा के वर्णन से होती है। इस अध्याय में भगवान शिव को संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करता, संहारक और रचनाकार बताया गया है। भगवान शिव के त्रिशूल, डमरू और गंगा की अवतरण जैसी उनकी प्रमुख लीलाओं का वर्णन किया गया है। इसके अलावा शिव की साधना और पूजा की विधि के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। भगवान शिव की पूजा में शुद्धता, तप और एकनिष्ठ भक्ति का महत्व बताया गया है। यह अध्याय भगवान शिव के तपस्वियों और योगियों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। शिव की उपासना में किए गए साधना के परिणामस्वरूप भक्तों को अनंत सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के भक्तों की कथा। इस अध्याय में भगवान शिव के भक्तों की कुछ विशेष कथाएं भी दी गई हैं। इन कथाओं के माध्यम से यह बताया गया है कि कैसे भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और उनका उद्धार करते हैं। एक प्रमुख कथा जो यहाँ वर्णित है वह है रावण की शिव उपासना की। रावण, जो स्वयं को महान शिव भक्त मानता था, भगवान शिव से शक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या करता है। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे विभूतियां दी, लेकिन रावण का अहंकार बढ़ता गया और वह भगवान शिव से भी बुरा व्यवहार करने लगा। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव की उपासना केवल शुद्ध आत्मा और निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए। किसी भी तरह का अहंकार या स्वार्थ भगवान शिव के साथ उचित नहीं है। शिव महापुराण में कई ऐसी कथाएं हैं जो शिव की कृपा, उनकी भक्ति के मार्ग और उनके भक्तों के उद्धार की बातें बताती हैं। भगवान शिव का उपदेश। अध्याय 17 में भगवान शिव का उपदेश भी बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान शिव कहते हैं कि भगवान शिव की पूजा का मुख्य उद्देश्य आत्मा का शुद्धिकरण है। केवल बाहरी पूजा से कोई लाभ नहीं होता जब तक कि व्यक्ति का मन, वचन और क्रिया शुद्ध नहीं होते। भगवान शिव का कहना है कि एक सच्चे भक्त का उद्देश्य केवल भगवान की कृपा प्राप्त करना और आत्मज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा मोक्ष है। भगवान शिव अपने भक्तों को ये भी बताते हैं कि संसार में जो भी दुख हैं, वे उनके कर्मों के परिणामस्वरूप होते हैं। भगवान शिव का कहना है कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को सही मार्ग पर ले जाता है, उसे भगवान शिव की कृपा मिलती है और उसे संसार के दुखों से मुक्ति प्राप्त होती है। शिव तंत्र और मंत्र का महत्व। अध्याय 17 में भगवान शिव के तंत्र और मंत्रों का भी उल्लेख है। भगवान शिव के मंत्रों का जप करने से व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इसके अलावा शिव तंत्र के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करने का मार्ग भी दिखाया गया है। ये तंत्र साधना का एक अद्भुत रूप है जो आत्मिक शांति और ध्यान को केंद्रित करने में मदद करता है। भगवान शिव के मंत्रों में ओम नमः शिवाय सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, जिसका जप करने से मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति होती है। शिव महापुराण में इस मंत्र के प्रभाव और महत्व को विस्तार से बताया गया है। यह मंत्र व्यक्ति को ब्रह्मज्ञान प्राप्त करने में सहायक है और भगवान शिव की शरण में जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। शिव योग और ध्यान। भगवान शिव योग और ध्यान के भी संरक्षक हैं। अध्याय 17 में भगवान शिव के ध्यान और योग के माध्यम से आत्मनिर्माण की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन किया गया है। भगवान शिव के ध्यान में ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव का त्रिगुण समाहित है। इस ध्यान के द्वारा व्यक्ति अपने अंतर्मन में समरसता, शांति और संतुलन प्राप्त करता है। भगवान शिव की उपासना में योग, साधना और ध्यान का अत्यधिक महत्व है। शिव महापुराण के इस अध्याय में ये बताया गया है कि भगवान शिव के ध्यान से व्यक्ति अपने जीवन की सभी समस्याओं से उबर सकता है और सर्वोत्तम मानसिक शांति प्राप्त कर सकता है। भगवान शिव की महिमा। शिव महापुराण के इस अध्याय में भगवान शिव की महिमा का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है। भगवान शिव के लीलाओं, उनके भव्य रूपों और उनके अद्भुत गुणों का विस्तार से विवरण किया गया है। भगवान शिव की उपासना से व्यक्ति अपने जीवन के कठिन समय को पार कर सकता है और अंततः मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है।
शिव महापुराण में भगवान शिव को संहारक, रचनाकार और पालक के रूप में दर्शाया गया है, जो समस्त संसार के सुख दुख का कारण होते हैं। निष्कर्ष: शिव महापुराण का अध्याय 17 भगवान शिव की उपासना, उनकी कृपा, उनके मंत्रों और तंत्र की महिमा को प्रस्तुत करता है। यह अध्याय भगवान शिव के महान कार्यों, उनके भव्य रूपों और उनकी भक्ति के मार्ग को समझाने का एक अद्वितीय स्रोत है। इसमें भगवान शिव के साधकों के लिए कई मार्गदर्शन और उपदेश मिलते हैं, जो जीवन में शांति और समृद्धि की प्राप्ति के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का अध्ययन करने से हमें भगवान शिव के तत्वज्ञान, उनकी भक्ति और उनके माध्यम से मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को समझने का अवसर मिलता है। शिव महापुराण के इस अध्याय का उद्देश्य है कि लोग भगवान शिव की उपासना और साधना के माध्यम से जीवन के सर्वोत्तम लक्ष्य की प्राप्ति करें।